परमेश्वर की वचन की गहरी बातों को पढ़ने के लिए प्रभु ने एक अवसर प्रभु ने हमें प्रदान कर दिया है। प्रभु के लाख लाख धन्यवाद। परमेश्वर का वचन के अंदर कई गुप्त धन है। आज भी वचन पढ़ रहे हैं, आज भी जो पढ़ रहा था वचन मेरे लिए आज पहला एक रेवलेशन परमेश्वर दे रहे। कितना बार मैं बाइबल पढ़ चुके मुझे पता नहीं, लेकिन एक एक दिन में परमेश्वर में एक नया ताजा भोजन प्रभु प्रदान करते थे। हालेलुया। क्योंकि इस वचन का ऑथर पवित्र आत्मा है। आज भी हमें समझाता है। प्रभु की स्तुति हो। और हम जितना भी प्रभु का वचन हम अध्ययन कर रहे हैं, हम उसी वचन के अनुसार जब हम चलने के लिए, जब कुछ हमें पवित्र करने वाला परमेश्वर का वचन है। वचन हमें प्यूरिफाई कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन हम लोग जब इंतजार कर रहे हैं, हम लोगों में हम पढ़े थे जो पिछले क्लास में हम लोग जब ये देखे थे, हम जब 4 मुहरे जब मेमने खोल रहे थे, उस समय 4 प्राणी आंख कर कर कहने वाला शब्द हम सुने थे। पहला शब्द एक 4 प्राणी हम लोग स्वर्ग में 4 अध्याय और 5 अध्याय में देखे। वो भी प्राणी आवाज कर आंख कर बोल रहे थे। तब पहला वाला श्वेत घोड़े थे। श्वेत घोड़े पर एक व्यक्ति बैठे थे। उसके हाथ में क्या है? धनुष था, तीर नहीं है। बोले ये बताएं, सफेद हमेशा शांति को दर्शाए और शांति का वार्ता लेकर जब आते हैं, और उसको एक मुकुट दिया गया, यानी आते वक्त मुकुट के साथ नहीं आया, लेकिन एक दिया गया, यानी क्या है? सारे देश उसको एक्सेप्ट करेगा। शांति का वो वार्ता बोलकर धोखा देने की, शैतान हमेशा क्या करते हैं? धोखा देने में एक्सपर्ट है, क्योंकि धोखा दे रहे। और शांति का बात, क्योंकि वो भी है। दूसरी क्या है? हमारे यीशु मसीह श्वेत घोड़े के ऊपर वापस इस पृथ्वी पर आएगा। उस समय शायद इसका सेम डुप्लीकेशन के लिए शैतान एकदम तैयार है। लोग उसको एक्सेप्ट करेगा, स्वीकार करेगा। स्वीकार करते वक्त दूसरा लोग मुहर खोलने वक्त हम देखे थे, वो एक लाल घोड़ा, उसके ऊपर बैठा है एक व्यक्ति, उसके हाथ में एक तलवार है, और भूमि से मेल मिलाप हटाने के लिए उनके पास अधिकार दिया है। भूमि से शांति हटा दिया। लाल हमेशा क्या दर्शाए? युद्ध का कलर, लहू का कलर दर्शाए। और शैतान अपना असलियत शुरू कर देता है। असलियत यही है, लड़ाई झगड़ा। क्योंकि मेल मिलाप हटाना मतलब क्या है? छोटी चीज के लिए लोग लड़ना शुरू करते हैं, झगड़ा शुरू हो जाते हैं। उसी प्रकार अशांति मेन कारण क्या है? हमको मालूम है, पवित्र आत्मा इधर से चले जाते, रोकने वाला यहाँ पर है नहीं है, बिल्कुल कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। शैतान एकदम पूर्ण रीति से कार्य कर रहा है। ट्रिब्यूलेशन, ग्रेट ट्रिब्यूलेशन। और उसके बाद तीसरे हम लोग देखे, मुहर खोला, जो उस समय आ कर आवाज सुना है, और उसके ऊपर एक काले घोड़े पर एक व्यक्ति बैठा है, और उसके हाथ में एक तराजू थे। और आवाज सुना है, 1 किलो गेहूं 1 दिनार और 3 किलो जव एक दिनार के लिए देना। तेल और दाखमधु में कोई हानि नहीं पहुंचाना। ये भी देखे वो क्या दर्शा रहे है? गेहूं, यानी हम लोग 1 दिनार मतलब एक आदमी 1 दिन पूरा हार्डवर्क करते तो उसको मिलने वाला सैलरी 1 दिनार। यीशु मसीह भी उदाहरण बोलते वक्त बताया था ना, तुम्हें भी एक दिनार देंगे बोला है काम करते हो। यानी एक व्यक्ति काम करते तो उसको 1 किलो गेहूं खरीदने के लिए मिलेगा। यानी यहाँ जहां पर युद्ध होगा, युद्ध के बाद एक आफ्टर इफेक्ट वहां देख सकता है, क्या है? इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाते हैं। और हम लोग ये भी देखा है, भूख के कारण मेरे चमड़े से तंदूर के नहीं काले हो गए। प्रभु का वचन में हम ये भी देखे थे। यानी भूख वहां पर होगा, अकाल बहुत होगा। और ये बोलता है तेल और दाखमधु में कोई हानि नहीं पहुंची। यानी मतलब बड़ा बड़ा अमीर लोगों को कोई असर नहीं पड़ेगा। हम पिछले बार भी बोला है, 1 किलो गेहूं 1000 रुपये होते तो भी अंबानी और अदानी लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो खरीदेगा। लेकिन हम लोगों को परेशानियां है।
मीडियम और उसके नीचे वाला सबको परेशानी है, उसके ऊपर जो भी अमीर हो उन लोगों को इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही तेल और दाखा मधु का दर्शा है, उसको कोई इकोनॉमी कोई परेशानी नहीं। चौथे एक व्यक्ति आ रहे थे, वो पीला सा घोड़ा, यानी इंग्लिश में उसको पेल हॉर्स लिखा है, यानी एक लहस का कड़ा, उसके ऊपर एक बैठा है, उसको एक नाम दिया, बाकी तीनों का नाम नहीं दिया, इसको एक नाम दिया, उसका नाम था मृत्यु। अथो लोग उसका पीछा कर रहे थे, अथो लोग उसका पीछा कर रहे थे, और उसमें से 1/4 लोग मर रहे थे युद्ध में, अकाल में और महामारी में, और उसके अलावा जंगली जानवर जो आ रहे उससे भी लोग मर रहे थे, मृत्यु आ रहे हैं। यहां तक हम पिछले क्लास देखे थे। यही दर्शन जकरिया भविष्यवक्ता भी सेम देखे थे, इसलिए जकरिया का भी समय मिलता तो आप लोग पढ़ाना चाहते हैं, जकरिया का पुस्तक पढ़ाना, और उसके बारे में बुक्स भी मिलना आजकल मुश्किल है, लेकिन बहुत जरूरी बात है। एक समरी बताएंगे जकरिया का, यह पुस्तक जब हम पढ़ेंगे 1 से लेकर 6 अध्याय तक, एक जकरिया देखा 10 दर्शन के बारे में बताते आ रहे थे। उस समय से लेकर जो राज्य वो लोग फेस किया, वहां से लेकर जो बाबिलोन राज्य, उसके बाद जो मेदी पर्शिया का बात, उसके बाद जितना भी राज्य आ रहे वो सारे प्रोफेसियां दिखा रहे थे, ग्रीक या रोमन के सब दिखा रहे थे। आखिरी में यीशु मसीह के बारे में बताकर यीशु मसीह के सेकंड कमिंग के बारे में भी बताया, उसके बीच में एंटी क्राइस्ट के भी बारे में बताया। जकरिया का 6 अध्याय में हम 4 घोड़े के बारे में देख सकते हैं। वो 4 घोड़ा और ये वाला 4 घोड़ा लगभग बराबर है। वहां पर जकरिया देख रहा था, देखते वक्त एक पीतल का 2 पहाड़ देखा है, पीतल के पहाड़ के नीचे एक तराई देखा है, तराई के वहां पर 4 रथ देखा है, चारों रथों पर 4 प्रकार का घोड़े को बांधा हुआ देखा है। वो यूहन्ना देखा वह सेम है, लेकिन यूहन्ना का ऑर्डर में नहीं है, लेकिन चारों बात वहीं पर मेंशन किया हुआ है। पीतल हमेशा न्याय को दर्शाए, दंड को दर्शाए, इसलिए हम लोग बात देख सकते हैं। जब परमेश्वर जो ये बनाए थे, जो मिलाप वाला तंबू बनाए थे, उसमें ब्रासन ऑल्टर होता है, जो पीतल का वेदी होते हैं और पीतल का हौदी होते थे। बाकी अंदर देखे सारे सोने का दिख रहे, लकड़ी पे ऊपर सोना मड़ुआ जो है, बिना लकड़ी का भी सोना अंदर देखे, पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान, ये हम देख सकते। लेकिन पीतल हमेशा आंगन में हम देख सकते हैं, हौदी भी दिख रहे थे, और साथ में एक वेदी ऑल्टर भी ब्रास का था। उस ब्रासन ऑल्टर पर होते थे, बलि चढ़ाते थे। यानी क्या दर्शा रहे थे? न्याय वहां पर होना है, दंड तो मिलना ही है, पाप का मजदूरी तो मृत्यु है। पाप करने वाला आत्मा मरना है, यानी मनुष्य पाप किया, उसकी जगह पर एक जानवर को वहां पर रख दिया था, बलि चढ़ाया, यानी जानवर पापी बन गया। ओल्ड टेस्टामेंट में के समय कहां पर है? वो पीतल का वेदी पर होते थे, पीतल का वेदी, और इस वेदी पर जल रहे थे, और जो लेके आया हुआ क्या हो गया है? छुटकारा हो गया। हमारे लिए एक वेदी है, न्याय देने वाले एक वेदी है, उस वेदी पर हमारा पाप लेकर यीशु मसीह क्रूस पर मरा है। ये बात पीतल का वेदी दर्शा रहे थे। पीतल जहां पर ओल्ड टेस्टामेंट में देखिए, वहां पर न्याय, जजमेंट को दर्शा रहे, जजमेंट को दर्शा रहे। जहां पर भी ओल्ड टेस्टामेंट में पीतल शो कर दे तो जजमेंट को दर्शा। यहां पर हम पढ़ सकते हैं जकरिया नबी का पुस्तक, ये 6 अध्याय है, 1, 2 और 3 पढ़ेंगे, बाकी पर पढ़ने के टाइम नहीं है, हम लोग सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ना करते हैं। जकरिया 6 चैप्टर, उसको 1 से लेकर 3 वचन तक हम देखेंगे। मैंने फिर आंख उठाई और क्या देखा कि 2 पहाड़ों के बीच से 4 रथ चले आते हैं,
और वे पहाड़ पीतल के हैं। पहले रथ में लाल घोड़े और दूसरे रथ में काले, तीसरे रथ में श्वेत और चौथे रथ में चितकबरे और बादामी घोड़े हैं। यहाँ ये 4 रथ है, चारों रथ में 4 कलर वाला एक घोड़े को बांधे हुए देखा। जब यूहन्ना बताने के समय पर श्वेत पहले बोला, लेकिन उसमें ऑर्डर में बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन ये मात्र एक ही सही में, मात्र दोनों एक ही है। वहां परमेश्वर का न्याय है, वहां पर जो दंडक का ये बात, वहां पर जो पहाड़ है, पहाड़ों के बीच में तराई में एक रथ चल रहा, 4 रथ चल रहे, चारों रथों पर घोड़े बांधे। और 2 वचन में हम लोग देखा है, पहला रथ में लाल घोड़ा थे, दूसरे रथ में काले, दूसरे में काले घोड़े थे, तीसरे रथ में श्वेत, तीसरे घोड़े में श्वेत और चौथे रथ में चितकबरे और बादामी। यानी वही है, पेल घोड़े के जगह पीला का वही कलर, ये चारों वहां पर है। ये जकरिया नबी जब ये दर्शन देख रहे थे, जकरिया नबी जब जकरिया का 7 और 8वां वचन में एक इंटरवल हम देखने मिलता है, एक इंटरवल दिख रहे थे। और 9 वचन से लेकर 14 वचन तक यीशु मसीह का पहला आगमन और उसके बाद सेकंड कमिंग के बारे में भी वहां पर मेंशन किया। बहुत बड़ा एक अद्भुत है ये वचन पढ़ते वक्त। हम लोग ऐसे सिंपल पढ़ते तो मुझे समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये वचन पढ़ेंगे बहुत अद्भुत है, बहुत गहरी है। समय है तो हम लोग मेरे चाहते हैं, हम चाहते तो चर्च में कम से कम हफ्ते में 1 दिन हम लोग किया तो सब लोग आ सकते हैं, इसी प्रकार का भविष्यवाणी पढ़ सकते हैं। प्रभु की महिमा हो। हम लोग ये देखे, कहने का मतलब यह है, परमेश्वर के जो आगमन, यीशु मसीह के आगमन हो गया, फिर उसके इधर से कलीसिया इधर से उठा लिया गया, उसके बाद आंधी क्राइस्ट इस पृथ्वी पर राज्य कर रहे हैं। कितना 3.5 साल राज्य कर रहे हैं। 3.5 साल राज्य करते वक्त हम लोग देखते थे, ये चारों मुहर मेमना अर्थात यीशु मसीह मुहर को खोल दिया और 7 मुहर है। और 5वें के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय 9 वचन से लेकर 11 वचन तक पढ़ेंगे। रेवलेशन चैप्टर 6 वर्स 9 to 11। जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा, जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय ना करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक ना लेगा। उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे समान वध होने वाले हैं उनकी भी गिनती पूरी ना हो ले। हम लोग एक एक दर्शन के बाद ड्रामा जैसे एक सीन होते हैं। तो हमेशा जब बुक ऑफ रेवलेशन पढ़ने के समय पर हमारा माइंड के अंदर एक सीन, जो ड्रामा नाटक आते वक्त एक सीन खत्म हो जाते, दूसरा सीन आ जाते, उसी प्रकार हम अपने माइंड के अंदर एक इमेजिन करना। अब वो घोड़ा वाला चारों हट गया और उस स्टेज पर एक और सीन यहाँ पर आ गया, ये आ गया। हम लोग जब बाइबल पढ़ते वक्त भी ऐसे इमेजिन करके पढ़ते तो मेमोरी में रुकेगा नहीं, तो फिर क्या कहते हैं, एक ये घोड़ा और ये सब मिल जाए, मिक्स हो जाएगा। अब ये 4 सील खोलने के बाद, 4 मुहर खोलने के बाद 5वीं मुहर मेमने ने खोल दिया। 9वां वचन पढ़िएगा। जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उन प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए।
ये कौन है? मार्टर्स कौन है? चर्च वो नहीं है। चर्च नहीं है। नहीं वो यहाँ पर छोड़ दिए हुए लोगों में से लोग बोला हम इस मुहर नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम 13 अध्याय में हम लोग देख सकते हैं वहां पर एक पशु का एक मुहर लगाएंगे, छाप लगाएंगे। अभी इस सब्जेक्ट इस समय पर एक इकोनॉमी का एक नया एक कार्य है, जो बिटकॉइन उसी प्रकार का कॉइन का एक क्रिप्टो करेंसी के आ रहे हैं। कभी भी हम सोचे भी नहीं थे क्रिप्टो करेंसी क्या है, चीजें क्या है, पता नहीं थे। अभी जितना ये करेंसी निकट में बता रहे हैं हमको, बाइबल का वचन भविष्यवाणी और इतना पूर्ण रीति से हमको मिल रहे हैं, कितना अद्भुत बात होता है। ये सब हो रहा है, भविष्यवाणी पूरी हो रही है। पहले हम लोग इतना कोई करेंसी, पहले हम सोचे थे, हम भी बोलते थे कोई एटीएम बहुत बड़ी बात, एटीएम सब अभी आउट ऑफ फैशन हो गया। क्रिप्टो करेंसी आने वाला समय में क्या आएगा हमको पता नहीं। टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, उसी के हिसाब से प्रभु के आगमन निकट है कर परमेश्वर का वचन हमको ये सिखा रहे थे। यहां ये वेदी के पास कुछ लोग पहुंच गया। ये वेदी कौन सी है? परमेश्वर का जो वेदी, उसके पास जाकर प्रार्थना उन लोग विनती कर रहे हैं, क्योंकि मीनागो वाला तंबू के अंदर, पवित्र स्थान के अंदर तो क्या है, 3 चीज होते थे। एक दीवट होते थे, उसमें एक डंडा है और 3 शाखाएं हैं, ऐसे 7 दीवट का एक दीवट देख रहे हैं। और उसके बाद वहां पर एक मेष दिखेगा, रोटी रखना है, 6 का 12 रोटी रखा हुआ मेष दिखेगा। और तीसरा वहां पर एक वेदी है, सोने का वेदी है, उसके ऊपर धूप चलते रहते थे। वो तीनों के अंदर त्रित्व, ट्रिनिटी हम देख सकते हैं। रोटी यीशु मसीह को दर्शा रहे हैं, यीशु ने बोला जीवन का रोटी मैं हूं। और ये दीवट पवित्र आत्मा को दर्शा रहे हैं, और पवित्र आत्मा के बाद जो रोशनी यीशु मसीह को दर्शा रहा है उसके अंदर, क्योंकि यीशु ने बोला मैं जगत का ज्योति हूं। पवित्र आत्मा यीशु मसीह की आत्मा, और वो वेदी पिता परमेश्वर से प्रार्थना को दर्शा है। ये तीनों मिलकर, क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट का जो भी नियम है शैडो है, नया नियम में हमको परमेश्वर ने पूरा तरीके से हमको रिवील कर दे दिया है। अब ये वेदी के पास इन लोग जाकर एक विनती कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग बहुत भयंकर रीति से सताए गए थे। सताए मतलब लोगों को मार डाला, इनकी आत्मा गया। वो भी एक सेकंड में सर नहीं काटा, सुबह हाथ काटेंगे, शाम को पैर काटेंगे, पार्ट्स काट कर मैक्सिमम टॉर्चर कर इन लोगों को मार डालते थे। कारण एक ही है, एंटी क्राइस्ट का और उस पशु का छाप यानी मोहर नहीं लगवाई। लेन देन नहीं कर सकते, लेन देन नहीं कर सकते। अभी देखिए पैसा आजकल हम बिना पैसे से कहीं भी हम घूम सकते हैं, सिर्फ मोबाइल के अंदर हमारे जो है तो काफी है। पहले वो ये बहुत होते थे, अब आने वाला समय में इसका भी जरूरत नहीं होगा। कौन सा करेंसी है, क्रिप्टो में क्या है हमको पता नहीं है, ये कैसे होगा आने वाला समय हमको मालूम नहीं है। छाप से सब होगा, उसी समय होगा। उस समय ये लोग एंटी क्राइस्ट का वो बातें नहीं मानेंगे। कितना मुश्किल होता है, बोलने के लिए आसान है। उस समय एक व्यक्ति मसीह के लिए मर रहा है बोलते तो, यानी एक व्यक्ति मार्टर हो रहा है, बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति यीशु के लिए जिंदा है, खड़ा है बोलते तो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट होते थे। आजकल एक व्यक्ति को मार्टर हो गया तो बहुत बड़ा न्यूज बन जाता, प्रवास न्यूज सब बन जाती। लेकिन उस समय मार्टर एक ये होते हैं, साधारण बात होते थे। लेकिन एक व्यक्ति मसीह के लिए वहां पर हिम्मत दिखाया है, वो नहीं लगाया बोलता था ना, वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होते थे। अब ये लोग आकर पूछ रहे, प्रभु
कब तक न्याय नहीं करेगा, कब तक न्याय नहीं करेगा। ठीक है ना, ये पूछ गए, ये बोला, और बोले हे स्वामी, हे पिता, हाँ, और सत्य, तू कब तक तुम न्याय नहीं करेगा, और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का पलटा कब तक नहीं लेगा। एक रिवेंज स्पिरिट उनके पास आ गया। ये कहां से है, क्यों आ गया? उनके अंदर रिवेंज आने का कारण क्या है? एक ही कारण है, होली स्पिरिट यहां से क्या हो गया है, चला गया है। होली स्पिरिट चले जाने के बाद एकदम से ओल्ड टेस्टामेंट लिबर्टी जैसे होगा, दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख, रिवेंज करते। ठीक, अच्छी तरह से देखते तो स्टीफानोस को सबसे फर्स्ट मार्टर है, उसको पथरवाह कर रहे थे। स्टीफानोस क्या बोला, प्रभु उनके ऊपर वो पाप नहीं आने देना, क्योंकि वो क्षमा का एक बात थे। आज परमेश्वर हमको भी क्षमा का बात बोला। यीशु मसीह ने बोला एक जगह थप्पड़ मार दो, दूसरा भी सिखाओ बोलता। यीशु मसीह को पता है हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मददगार है हमको, ये मददगार नहीं होते तो थप्पड़ हम लोग भी दे सकते थे, लेकिन ये पवित्र आत्मा हमें क्या करते हैं, अगुवाई कर रहे थे, परमेश्वर हमें मदद कर रहे थे। एक्ट्स 7:60 पढ़िएगा, प्रेरितों का काम 7 अध्याय उसका 60वां वचन 60। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा, और यह कहकर वह सो गया। ये वो पथरवाह कर रहे थे जो स्टीफानोस को, उन्होंने ये कहा, प्रभु इनके ऊपर पाप मत करना। लेकिन इन लोग अब बदला मांग रहे, प्रभु तुम कब तक न्याय नहीं करेगा, हम थक चुका है परमेश्वर, हम इस सताव का सामना कर कर थक चुका है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेन क्या है, होली स्पिरिट मदद के लिए नहीं, हमें हमारे पास हमारा कोई भी कष्ट के समय पवित्र आत्मा हमें मदद करने के लिए है। भले दुनिया का कोई भी हमारे साथ ना दे, फिर भी परमेश्वर अपनी आत्मा हमें कंफर्टर के रूप में सांत्वना देने के लिए, हमें मदद करने के लिए, हमारे हेल्पर के रूप में पवित्र आत्मा को रखा है। लेकिन उस समय पवित्र आत्मा है ही नहीं है, क्योंकि कलीसिया के साथ ऊपर चल गया। यहाँ पर फिर क्या करना पड़ेगा, शारीरिक बल से शैतान से लड़ना पड़ेगा। शारीरिक तौर से शैतान से लड़ते तो हार जाएगा, ये तो कन्फर्म है। हम शैतान से नहीं से लड़े, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, इसलिए शैतान क्या करते हैं, हमारे वश में आ रहे हैं, हम जो बोलते हैं वो कर रहे हैं, शैतान भाग रहे हैं। लेकिन जब पवित्र आत्मा के बिना जाते तो पौलुस को भी मैं जानता हूं, यीशु को भी मैं जानता हूं, पर तुम कौन है कर कर फिर वही कंडीशन होगा। सही बात, वही कंडीशन होगा। यहाँ पवित्र आत्मा है नहीं भूमि पर, उस समय ये लोग शहीद हो गया। इनकी आत्मा परमेश्वर के पास जो वेदी है, वो वेदी के पास पहुंच गया और उसने एक रिक्वेस्ट भेज रहे थे। पढ़िएगा उसका 11 वचन, 10 पढ़िए। हाँ 10 है ना। उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, जी, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय ना करेगा, कब तक तुम न्याय नहीं करेगा, और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक ना लेगा, कब तक ना लेगा। आगे उनमें से हरेक को श्वेत वस्त्र दिया गया, इनमें से हर एक को एक श्वेत वस्त्र दिया गया, और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे समान वध होने वाले हैं, उनकी भी गिनती पूरी ना हो ले। यहाँ पर उस समय उद्धार पाने के लिए क्या होना चाहिए, शहीद होना अवश्य है, शहीद होना आवश्यक है। यानी उस समय में भी हर समय हम देखिएगा परमेश्वर की एक छोटी भाग हमेशा प्रभु के लिए रहते हैं। जहां पर भी देखिए एक छोटी ग्रुप, ज्यादा नहीं होगा। बाबिलोन में जाने से पहले एक छोटी ग्रुप थे, उपदेश देने वाला कोई नहीं थे,
फिर भी एक छोटी ग्रुप थे, वहां पर पहुंच गया एजकियल भविष्यवक्ता। इसराइल में भविष्यवाणी नहीं किया, लेकिन बाबिलोन की नदी के पास, कबार नदी के पास बैठ गया, वहां पर परमेश्वर का दर्शन देख लिया। दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, उन लोगों को राजमहल में डाल दिया। राजा बोला 3 दिन उसको मेरा खाना खिलाओ। 17 साल का एकदम नौजवान लड़के लोगों ने वहां का जो खोजे का अधिकारियों से रिक्वेस्ट किया, मुझे 10 दिन के लिए आप हमको फर्क दीजिए, साग पाग हमको दे दीजिए। 3 साल के बाद है, उसके बाद 10 दिन हमें टेस्ट करिएगा। 10 दिन में हमारा शरीर में कमजोरी है तो आप जो खाना बोल रहे हम देंगे। उन्होंने भी मान लिया 3 साल तो है ही है, 10 दिन का टेस्ट करेंगे। कर देखा, बाकी लोगों से भी उनके चेहरा चमकते हुए और बुद्धि से भरे हुए देखा, वे लोग भी वहीं पर थे। एक बात हम देख सकते हैं, वहां ये इन लोगों को प्रभु का वचन सुनाने वाला और उनको प्रभु के रास्ता पर ले जाने वाला कोई नहीं थे, लेकिन एक छोटा एक ग्रुप था, वो प्रभु के लिए एकदम विश्वास योग्य थे। विश्वास योग्य थे। नहम्याह को भी देखी, ये छोटी सी ग्रुप है, वो वापस अपने देश में 70 साल के बाद आया। मैक्सिमम प्रभु लोग बाइबल पढ़ने के समय, भविष्यवाणी पढ़ने के समय पर लोग के ऊपर परमेश्वर इतना नजर लेकिन एक छोटी ग्रुप वहां पर भी है। यहाँ पर भी हम लोग एक छोटी ग्रुप है, उनको प्रभु कलीसिया उठाएगा। उसके बाद इधर छोड़ दिए हुए लोगों में से भी एक ग्रुप होगा, उसमें फिर यहूदियों में से हम लोग देखा 1,44,000 के बारे में हम लोग 7 अध्याय और 14 अध्याय में हम लोग देखेंगे, और अनगिनत लोग भी देखेंगे। एक ग्रुप हमेशा, एक छुटे हुए लोगों में से एक ग्रुप हमेशा प्रभु के लिए होते थे। उन ग्रुप में से ये लोग 5वें मुहर के समय पर वेदी पर आकर रिक्वेस्ट किया, प्रभु तुम कब तक बदलाना, कब तक बदलना। तो बोला थोड़ी समय और आराम करो, और उनको सांत्वना दिया। परमेश्वर का वचन उनको सांत्वना देने वाला परमेश्वर का वचन है। और उसको एक श्वेत वस्त्र दिया। श्वेत वस्त्र हम लोग पहले से हम लोग देखे थे, जो जय पाएगा उनको मैं श्वेत वस्त्र दूंगा करके प्रभु का वचन में कलीसियाओं के बारे में परमेश्वर ने बोलते वक्त हम लोग देखे थे। और स्वर्ग में भी श्वेत वस्त्र पहने हुए लोग, असंख्य लोग आ गए थे। वो श्वेत पवित्रता का दर्शा है, पवित्रता का वस्त्र को दर्शा है। और ये उन लोगों को देखकर परमेश्वर ने इनको सांत्वना दे दिया। आज भी परमेश्वर हमको सांत्वना दे रहे हैं। हम कष्ट के बीच में होगा, परेशानी के बीच में होगा, परमेश्वर बोला थोड़ी और, बस वो थोड़ी और सुन रहे ना, इसलिए हमको प्रभु क्या करते हैं, प्रभु के लिए और आगे बढ़ने के लिए हिम्मत मिल रही है। नहीं तो हम लोग कुछ कर नहीं पाएगा। प्रभु बोल रहे थोड़ी और रुको। परमेश्वर हमारे लिए जो दिया गया रास्ते पर हम जाने के समय पर, उस रास्ता थोड़ी और होगा। हर प्रकार का, हर लोगों को एक एक रास्ता है, कठिन रास्ता है, हम सबको एक एक रास्ता है। परमेश्वर उसी रास्ता से जाने अनुमति दे रहे। हम पूछे कि प्रभु कब तक, प्रभु बोलते थोड़ी और। परमेश्वर तैयार हो गए। एक बहुत बड़ी, मैं बाइबल पढ़ते वक्त एक बात मुझे अद्भुत कह रहे हैं। नेबुकदनेस्सर जैसे एक बुरा राजा दुनिया में कहीं नहीं हुआ, और वो यरूशलेम का मंदिर तोड़ दिया, जला दिया, और शहरपनाह तोड़ दिया, सबको गुलामी बनाकर लेके आकर वहां पर बंदीवाई में बंदी बना दिया। लेकिन उसने एक हैंगिंग गार्डन भी बनाया, और मेरी महिमा के लिए बनाया है, ये महाबाबुल करके भी वो चिल्लाया। प्रभु उसको जरूर दंड दिया। क्या दंड आ गया? उसका हाथ नाखून सब ऐसे बढ़ गया, पक्षी के पंच जैसे उनके शरीर में पंखे आ गया, और बैल जैसे घास खा रहे थे। बैल जैसे घास खा रहे मतलब क्या है, एकदम मेंटली उसको पागल बन गया। उसको, वो इंसान ही है, लेकिन उसको राजा महल में कुर्सी पे बैठ, नहीं मेरा रहने का जगह कहाँ है, बैल के साथ है, क्योंकि उसका बुद्धि बैल के समान हो गया। खाना उसको बढ़िया खाना दे तो भी बोले नहीं मुझे एक घास खाना है, एकदम पागल हो गया। लेकिन वो दानियल उसको प्रभु का वचन सुनाया, और 7 साल के बाद वो वापस अपने राजगद्दी पर आया, मृत्यु तक वो राजा बन गया। आखिरी में
नेबूकदनेस्सर के बारे में बोलते तो बाइबल में कह रहे वो एक अच्छे विश्वासी होकर मरा है। इतना बुरा करने वालों से भी प्रेम करने के लिए एक विशाल हृदय हमारे परमेश्वर के पास है। कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है ना? हाँ, हमारा परमेश्वर का प्रेम इतना अद्भुत है। बोला और थोड़ी समय के लिए इंतजार करो, तुम्हारे जैसे और भी तुम्हारे जैसे संगीत दास लोग और भी आना बाकी है। और उस समय उनके लिए ये लोग के बारे में हम लोग प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसके 4 वचन में हम लोग उनको ये लोग भी वहां पर राज्य करने के लिए आएगा। रेवलेशन 20 वर्स 4 पढ़िएगा। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए, उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। न्याय करने का अधिकार दिया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस पशु की और ना उसकी मूर्ति की पूजा की थी, और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। इन लोग भी राज्य करने के लिए अधिकार मिल रहे थे। एक बहुत बड़ी बात है, बोला है और तुम इंतजार करो। ये 5वें मुहर के बारे में हम लोग पढ़े। 5वें मुहर के बाद 6वें मुहर में एक क्लाइमेटिक चेंज हम अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु यीशु। आप राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। वचन की अद्भुत बात प्रभु आप मेरे लिए खोल कर दे दिया, इसलिए धन्यवाद देते परमेश्वर। हम आपकी ओर आपके नजदीकी में और भी आने के लिए प्रभु सहायता दीजिए। वचन हमारे लिए प्रभु जी कितना हालेलुया आत्मिक मन्ना आप हमें दे दिया, इसलिए धन्यवाद देते परमेश्वर। वचन हमारे लिए प्रभु जी शक्ति और सामर्थ्य और बल प्रदान करने के सहायता दे। हम सिर्फ सुनने वाला नहीं, परमेश्वर के अनुसार वचन के अनुसार चलने वाला होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। जितना लोग जो ऑनलाइन के माध्यम से भी लोग जुड़े हैं उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर सबको परमेश्वर आशीष और अनुग्रह से भर दीजिए, कृपा मदद की, इसलिए धन्यवाद। सारे आदर महिमा प्रशंसा आपको दे देते, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन।